इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। किसी को भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि टीवी के सितारे सिद्धार्थ हमारे बीच अब नहीं रहे। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन इस बात सही है कि 40 साल की उम्र में मौत के सच को मानना बड़ा मुश्किल होता है। और कितनी अजीब बात है कि मोस्ट फिट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई। सवाल यह है कि सिद्धार्थ को कोई दिल की ऐसी बीमारी थी या वो अपनी सेहत को लेकर कुछ बातों से अनजान थे। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ जैसे फिट कलाकार की मौत से हर कोई हैरान है। आप तस्वीरें देख रहे हैं आज जब उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज सिद्धार्थ के साथ जो कुछ हुआ उससे क्या सबक हम सबको लेना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। यंग एज में हार्ट अटैक आने की क्या क्या वजह हो सकती हैं, किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आपका शरीर वो कौन से साइन देता है आपको, जिसे अगर वक्त पर आप पहचान लें और मदद ले लें तो आप ऐसे अंजाम से बच सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ 6:20 पर। सिद्धार्थ का इतनी कम उम्र में जाना कुछ सवाल खड़े करता है। क्या है ये सवाल? 40 साल की उम्र में कैसे हुआ हार्ट अटैक? एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से हुई मौत ने यह सवाल खड़ा किया कि इतना फिट होने के बावजूद, और वो भी 40 साल की उम्र में, किसी को ऐसा हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। यानी आपका पूरा शरीर तो फिट है लेकिन दिल अंदर से बीमार है। बाहर से शरीर तंदुरुस्त लगता है लेकिन शायद अंदर से उतना मजबूत नहीं है, और इस बात की जानकारी लोगों को नहीं होती। तो आज ये जानने की जरूरत है कि यंग एज में हार्ट अटैक की क्या वजह हो सकती है। यह हमने डॉक्टर से पूछकर कुछ इसके साइंस वो आपके लिए निकाले हैं और कुछ वजहें। पहली वजह तो अनुवांशिक हो सकती है, यानी हेरिडिटी हो सकती है। यानी अगर आपके माता पिता में से किसी को ऐसा कोई रोग है, हृदय रोग है, तो वो बच्चों में भी आ सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज्यादा तनाव लेना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होना, और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में लोग अब बहुत चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जिम में जाकर के परफेक्ट बॉडी बनाने का एक क्रेज आजकल यंगस्टर्स में आया है, 6 पैक बनाने का रिवाज जो आया है, और इसके लिए कई बार लोग स्टेरॉइड्स का सहारा लेते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, और उसके पीछे कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह नहीं लेते या किसी एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते। अपने जिम में जाकर वहां उनको अगर कोई व्यक्ति कह देता है तो उसके कहने से भी कुछ सेवन कर लेते हैं। तो ये तमाम वजह हो सकती हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि इनमें से कोई वजह सिद्धार्थ के साथ रही हो, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ ये तो डॉक्टर्स बता सकते हैं। उनके पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उससे साबित हो सकता है। लेकिन हां, उनका इस तरीके से जाना हर किसी के लिए एक सबक जरूर है कि बॉडी फिट हो अगर बाहर से, तो अंदर से भी आपका तंत्र मजबूत रहे। बॉडी फिट लेकिन हार्ट अनफिट तो मौत की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। हमारे साथ आज कई डॉक्टर्स होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, हमारे साथ योग गुरु होंगे, हमारे साथ वो फिटनेस एक्सपर्ट्स होंगे जो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं। उनसे हम बात करेंगे शाम 6:20 पर। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला की हुई मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। और इससे यह सवाल भी उठा है कि एक फिट लगने वाला एक्टर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं था, आखिर उसे ऐसी गंभीर बीमारी कैसे हुई, या आखिर उन्हें दिल का दौरा पड़ने की क्या वजह हो सकती है, और ये हम सब के लिए क्या सबक है। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर ये सिद्धार्थ जैसे फिट इंसान के साथ हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए आज हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। आप जरूर ये प्रोग्राम देखिएगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ देश के 2 जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। हमारे साथ इंडिया की टेनिस टीम को ट्रेनिंग देने वाले फिटनेस कोच होंगे। हमारे साथ देश की जानी मानी एक योग गुरु होंगी, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी जो आपको बताएंगे कि बाहर से आपका शरीर कैसा भी दिख रहा हो लेकिन आपका खान पान कितना महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही बॉलीवुड की भी एक ऐसी सेलिब्रिटी जो सिद्धार्थ शुक्ला को भी जानते थे, उनकी फिटनेस रिजिम को भी जानते थे। इस छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत करना चाहते हैं हमारे मेहमानों का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अशोक सेठ हैं, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट। डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ हैं, सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर मनोज साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ गीतिका चोपड़ा जुड़ रही हैं इस वक्त। गीतिका जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। गीतिका जी स्वागत आपका भी। और आचार्य प्रतिष्ठा वो हमें ज्वाइन करने जा रही हैं बस थोड़ी देर में। योग गुरु हैं, विश्व प्रसिद्ध, और दुनिया भर में वो योग को पहुंचाने का काम करती हैं। मैं फिर एक बात शुरुआत में ये साफ कर देना चाहता हूं कि हम इस प्रोग्राम में ये बात नहीं कर रहे कि सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि ये हम नहीं जानते, ये कोई नहीं बता सकता। ये तो जो डॉक्टर्स ने बाद में उनकी बॉडी को एग्जामिन किया होगा वो जान सकते हैं।
लेकिन कल से हमसे न जाने कितने लोग ये पूछ चुके कि 40 साल में किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है। सिद्धार्थ तो इतना फिट था, आप सिद्धार्थ की फिजिक को देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की इतनी फिट बॉडी लगती हो और इतनी गजब की उनकी शख्सियत लगती हो और उनको कोई दिल की बीमारी हो। तो हम उस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इस हादसे ने सबको वो उस खतरे का आभास कराया है। तो मैं डॉक्टर अशोक के पास पहले जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, क्या इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? एक आम आदमी मेरे जैसा आपसे पूछे, सिद्धार्थ एक फिट आदमी था, एक बहुत रेगुलर वर्कआउट करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला शख्स था, हमें तो ये बताया गया एक्सरसाइज कीजिए आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिर ऐसा कैसे हो गया? जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का तो सबको अफसोस है और क्लियरली हम अफसोस प्रकट करते हैं और उनकी बात हम नहीं करेंगे। बट इन जनरल अगर कोई हमसे पूछे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं तो बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आंसर है हाँ, अवश्य हो सकती है। देखिए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो इंडियंस बाय जस्ट एज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमें हार्ट डिजीज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान हार्ट अटैक का कैपिटल है, इसलिए यंग लोगों को भी बीमारी हो रही है। दूसरी बात यह है कि पिछले 15 सालों में हार्ट अटैक्स लेस देन 40 की एज पे 2 गुना बढ़े हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को फिजिक और बॉडी बिल्डिंग से इक्वेट नहीं करना चाहिए। जो हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की बात करते हैं वो अलग बात होती है। हम कहते हैं कि एक्सरसाइज से हार्ट अटैक कम हो सकते हैं, वो है कि 45 मिनट्स तक ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, तो आपकी एक्चुअली हार्ट अटैक 25% कम हो सकते हैं। बट बॉडी बिल्डिंग, एक्सट्रीम एक्सर्शन, फिजिकल मसल्स, जिमिंग एक हानिकारक भी हो सकता है। आप अपनी फिजिक को देख रहे हैं और अंदर अगर मामूली सी भी ब्लॉकेज हो तो एक्सट्रीम एक्सर्शन या एक्सरसाइज से कई बार खून की क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक्सट्रीम एक्सर्शन कर रहे होते हैं, या आपने देखा है कि किसी फील्ड में या फुटबॉलर को जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि अंदर क्या हो रहा था, हार्ट की धमनियों में क्या हो रहा था, उसका पता नहीं है। फिजिकल फिजिक और अनफॉर्चुनेटली कई बार बॉडी बिल्डिंग में ऐसे पदार्थ भी यूज किए जा सकते हैं। जी, जी। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे पदार्थ भी यूज करते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। एक्सट्रीम एक्सरसाइज हानिकारक हो सकती है, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकती है। आपने ये सुना ही होगा कि कोई बहुत जोर से एक्सरसाइज की, बहुत तेज भागा, बहुत फिजिकल एक्सर्शन किया और हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये भी समझना है कि ब्लॉकेजेस जो हम कहते हैं ना कि धमनियां तो पहले ही बता देती हैं कि ब्लॉकेज हो गई है, उसका पहले ही वार्निंग मिल जाती है। 25% हार्ट अटैक्स बगैर वार्निंग के होते हैं। उन 25% हार्ट अटैक्स जो बगैर वार्निंग के होते हैं, 5% हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली सडन डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली। सो इसीलिए सिर्फ ये कहना कि हम बिल्कुल फिट लगते हैं या मुझे कोई सिम्टम्स नहीं होते या मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ठीक हूं, ये जरूरी नहीं है। फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की एक तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें प्रीडिस्पोजिशन है 3 times more than Europeans, 10 times more than Chinese and 20 times more than Japanese. Just by being an Indian हमें हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है। और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री हो या डायबिटीज हो या हम स्मोकिंग शुरू कर दें तो हम हर अच्छी आदतों को नलीफाई कर देते हैं। अब जैसे जो सिद्धार्थ के साथ हुआ, जहां से जिसका कुछ इशारा अभी दिया आपको डॉक्टर अशोक सेठ ने भी, डॉक्टर मनोज, कल से ये बात बहुत चल रही है और इवन हम कल से बात कर रहे हैं जो फिल्म फ्रेटर्निटी से लोग आते हैं, उनका कहना यह था कि भाई ये जो बॉडी बनाने का क्रेज आजकल चला है इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी एक्सपर्ट के नाते कह रहे थे, लेकिन आम आज चर्चा ये हो रही है कि एक एक्सट्रीम किस्म की ट्रेनिंग करना जिससे आपकी बॉडी बहुत टोन हो जाए, क्या ये हमें कोई नुकसान दे रही है? जी, मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सुंदर और सुडौल शरीर एक स्वस्थ शरीर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज कि अभी जो ओवर एक्सरसाइजिंग, अभी मैंने रिसेंटली 10 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिखा था कि ओवर एक्सरसाइजिंग इज कार्डियोटॉक्सिक, मतलब हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। और अब तो डेटा है इस तरह के डेटा हैं कि मैराथन रनर्स में एथेरोस्क्लेरोसिस काफी ज्यादा होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब कि हृदय की धमनियों पे या नसों पे जितनी भी धमनियां हैं बॉडी के, उसके ऊपर चर्बी का जमना। तो
ओवर एक्सरसाइज तो डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है। जिस तरह से फिजिकल इनएक्टिविटी एक रिस्क फैक्टर है, वो मेजॉरिटी लोग फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, और 2 से 5% ऐसा पॉपुलेशन है जो कि ओवर एक्सरसाइज करता है। और साथ में जो ये सप्लीमेंट्स का जो चलन है, उसमें कई एरोमेटेज इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स और बहुत सारे स्टेरॉइड्स के मिक्सचर्स होते हैं, और ये निश्चित तौर पे ये मोर्टिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी बढ़ाते हैं इनडायरेक्टली। ये ब्लड में आपका लिपिड्स जो है, कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से धमनियों के अंडर लाइनिंग पे वो चर्बी जम जाती है। और मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जो हार्ट अटैक है वो एक एथेरोथ्रोम्बोसिस, मतलब वो जो चर्बी जमी हुई है वो फटती है, ब्लड के साथ मिक्स होकर एक क्लॉट बनाती है, जिससे वो धमनी बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है, जिसको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, और वो बंद हो जाता है तो मसल सप्लाई डैमेज हो जाती है। और सर ने सही कहा कि ये यूजुअली विदाउट वार्निंग साइंस भी हो सकती है, और ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब बहुत टाइट ब्लॉकेज होता है तो लोगों को सिम्टम्स आने लगते हैं कि चलने से थोड़ा भारीपन होता है, सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलता है, बट इस तरह के बिना लक्षण के होते हैं, क्योंकि अधिकांश हार्ट अटैक ऐसे ब्लॉकेज से होता है जो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा मतलब संकीर्ण नहीं बनाता है धमनियों को। तो जब ये रप्चर होता है और ब्लड से मिलता है तब ये क्लॉट बनता है। तो निश्चित तौर पे वेलनेस क्लिनिक और ये जो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कारोबार चल रही है उनके लिए फायदेमंद है। मैसेज ये भी देते जाएं कि हम ये किसी को डराने के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। आपने सुना डॉक्टर साहब ने बार बार कहा ओवर एक्सरसाइजिंग, कि 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा अपने शरीर को स्ट्रेन देते हैं। मैं अगर गलत कहीं कहूं डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर दें आप, तो हमें वो करने से बचना है। कोई आपको यहां ये संदेश नहीं दे रहा कि आप फिट ना रहे। सही बात मैसेज दे रहे हैं। और एक रिकमेंडेड जो एक्सरसाइज ड्यूरेशन है 150 मिनट्स की, जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक करनी है, वो WHO का रिकमेंडेशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है, उसको फॉलो करें, न कि अनट्रेन्ड और अनसर्टिफाइड जिम ट्रेनर की बात को सुनें। अच्छा, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हैं अभी। हमारे साथ अभिनेता बिंदु दारा सिंह जुड़े हैं। बिंदु जो हैं वो सिद्धार्थ को जानते भी थे अच्छे से, उनके अच्छे दोस्त भी थे। और अभिमन्यु सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु विश्वविख्यात फिटनेस ट्रेनर है, और मैं आपको बता दूं भारत की टेनिस टीम के साथ एसोसिएटेड हैं, भारत के टेनिस स्टार्स को ट्रेन करते हैं, तो वो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बिंदु जी और अभिमन्यु, आप दोनों का। हम लोग बात जी बिंदु, हम लोग बात ये कर रहे थे आज कि कल से बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि सिद्धार्थ जो थे एक्सरसाइज करते थे, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी दिखती थी, तो क्या ये बॉडी बनाने के चलन की वजह से कहीं कोई ऐसा नुकसान हुआ? ये लोग इस बात से डर गए हैं। आप खुद एक फिटनेस एक्सपर्ट है, मैं जानता हूं, क्या आपका क्या कहना है इस पर? तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत स्ट्रांग थे, और मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज हार्ट अटैक आया है। कोई हो सकता है कि दवाई की वजह से, कोई इंजेक्शन की वजह से, कोई रिएक्शन की वजह से हो सकता है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सब 90 साल के हो गए, अभी भी वो ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज रिलेटेड विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से तो उनको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ये क्या हुआ है, हमका दिल होता है, एंड डॉक्टर्स आर बेटर जजेस, बट सिद्धार्थ शुक्ला वाज अ परफेक्शनिस्ट। एक्सरसाइज में भी परफेक्ट, खाने पीने में भी परफेक्ट, दिल खोल के खाते पीते थे, वो बात अलग है। बट आई स्टिल कैन नॉट बिलीव, आज मैं जहां भी जा रहा हूं वही मेरे जहन में आ रहे हैं सिद्धार्थ, और अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चले गए हैं। तो हम तो एक्सरसाइज देखो, अभी मैं 57 हो गया हूं, अभी भी मैं एक्सरसाइज करता हूं, और बहुत करता हूं, दिल से करता हूं। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा करते थे, और बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं, बट आई डोंट थिंक वो रॉन्ग करते थे, और हेल्थ का बहुत ख्याल रखते थे। बट ही इज गॉन, दिस इज व्हाट वी आर, ही इज लिव्ड for one lifetime and we love him for our lifetimes. This is it, man. इसमें तो कोई शक नहीं बिंदु जी। मतलब आप ये कहेंगे कि आपने 2 बातें कही कि वो बहुत एक्सरसाइज करते थे, खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे, बट यू विल से आप ये नहीं कहेंगे कि वो उनका अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल था, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल था उनका? डेफिनेटली उनको एक बुरी आदत थी सिगरेट। मैं उनको बोलता भी था, भाई सिगरेट कम पी, और उनको शौक था सिगरेट पीने का। और ये सिगरेट आई थिंक बहुत गंदी चीज है, हम सबको ये सिगरेट से दूर रहना चाहिए। तो मे बी लॉट्स ऑफ स्मोकिंग कुड बी अ कॉज, बट नॉट एक्सरसाइज। आई एम श्योर इट वाज नॉट एक्सरसाइज।
नहीं, बिल्कुल ठीक है। खैर, जो बात आपने कही हम भी शुरुआत से ही कह रहे हैं कि ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। ठीक, कुछ बातें बिंदु जी ने हमें बताई। बिंदु जी, थोड़ा सा समय मैं आपका और लूंगा। मैं एक बार जाना चाहता हूं अभिमन्यु के पास भी, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज और फिटनेस के उस पर बात कर रहे हैं। अभिमन्यु बताइए, अभी डॉक्टर्स ने जो बोला कि हमारे देश में कुछ एक परसेंटेज ऐसा है जो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, लेकिन आप तो एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, वो तो दिन रात यही करते हैं, लेकिन हमने ऐसे हादसे कभी शायद सुने नहीं कि किसी एथलीट के साथ हुए हो, भगवान ना करे कभी हो। सर डिपेंड लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग इतना मेडिसिन या फिर आई थिंक मेनली लाइफस्टाइल हम लोगों का है। अगर हम सुबह ट्रेनिंग करते हैं, फिर दोपहर में भी रेस्ट करते हैं, तो वापस फिर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और हमारे जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ हमेशा आपको फिजियोथेरेपिस्ट, उनका ट्रेनर और ये सब अवेलेबल होता है, और रिकवरी पे हम लोग काफी ध्यान देते हैं। और सप्लीमेंट्स तो इतना सर मैं बता नहीं सकता, सप्लीमेंट्स तो हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हमारा डोप का बहुत प्रॉब्लम्स होता है। और जो अभी यंग जनरेशन है, मेरे को लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है सर। जैसे आई थिंक हम सबको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है कई बार, या फिर अलर्ट रहना पड़ता है, तो हम लोग ज्यादा कैफीन का यूज करते हैं और ओवर ट्रेनिंग भी करते हैं कई बार, कि हमें एज के अकॉर्डिंग की हम रिकवरी पे ध्यान नहीं देते कई बार। अब डिपेंड करता है हमारा वर्क शेड्यूल कैसा है। बट जितने भी प्लेयर्स हैं सर, वो सुबह अगर ट्रेनिंग करते हैं तो दोपहर को रेस्ट भी करते हैं, और फिर शाम को करते हैं, फिर वापस रिकवरी पे ध्यान देते हैं। और हम लोग 4 डेज अगर ट्रेनिंग 2 डेज ट्रेनिंग करते हैं, नेक्स्ट डे हम ट्राई करते हैं कि 100% नहीं जाए बट रिकवरी करें, एंड देन 2 डेज अगेन। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझसे आज किसी ने सवाल पूछा अभिमन्यु कि आप इस शो में जाएं तो एक सवाल जरूर पूछेगा किसी भी एक्सपर्ट से कि आप लोग तो बड़े-बड़े आप लोगों को ट्रेन करते हो जो खुद भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, अबिंदु एक्सरसाइज करते होंगे या जिस जिम में जाते होंगे, तो इनको मालूम है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन आज जो हर जगह गली मोहल्ले में जिम खुले हुए हैं, वहां बच्चे जाते हैं, यंगस्टर्स जाते हैं, वो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, वही लोग जो है उनको बता देते हैं तुम यार ये भी खा लो, तुम यार ये सप्लीमेंट भी ले लो। ये ऐसा होता है। अब मैं आपको बता सकता हूं, मेरे घर में भी प्रोटीन के डिब्बे पड़े रहते हैं। मैं नहीं करता एक्सरसाइज, मुझे देखिए कोई कहेगा नहीं मैं एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन हाँ, मेरे घर में लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो प्रोटीन का भी यूज करते हैं। तो खैर, मैं वो सवाल ये था कि आप एक एथलीट जिस तरीके से अपनी बॉडी बनाता है या 6 पैक निकालता है, वो लड़का जो करना चाह रहा है वो जिम में जाके वो क्या गलत कर रहा है जो एथलीट नहीं करता? सर जिम एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, और हमारा डिफरेंट लाइफस्टाइल, लाइक कि हम और जो शो जो भी है, जैसे बिंदु सर हैं काफी टाइम से कह रहे हैं अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डाइट का बहुत ध्यान रखते होंगे। एक्सरसाइज जितना उतना ही रोल आपका डाइट का। अगर आप बोलो कि नहीं मैं एक्सरसाइज करने के बाद पिज्जा खा लूं और ये खा लूं, नहीं। और अभी मेरे को लगता है मेजर प्रॉब्लम ये है कि सर बिंदु सर अब जैसे बता रहे हैं उनकी एज हो गई इतनी, तो और काफी लॉन्ग टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब सबको क्या रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए सर, रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो फिर उसके लिए वो लोग अगर किसी ने उनको इन्फॉर्म कर दिया ये ले लो, आप ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये सप्लीमेंट्स ले लो। लाइक अगर आप अभी कंपैरिजन का मिलिंद सोमन, ही इज एथलेटिक, लाइक 55 है आई थिंक, वो रोज जब भी वो कितना भागते हैं सर। बट डाइट हम लोगों का बहुत हम लोग डाइट और रिकवरी पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जिम का सर आई थिंक, क्योंकि अगर किसी को कम्पीट करना है तो वो दूसरे को देख के कि आप ये ले लो, और बॉडी टाइप नहीं देखते आई थिंक हमारे यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग जो प्रोफेशनली करते हैं जैसे आर्नोल्ड और सर जिनकी बात कर रहे थे, आई थिंक वो पूरा अपना बॉडी चेकअप कराते हैं। अगर कोई भी ड्रग्स लेते हैं कि लाइक मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है या कुछ है, आई थिंक हमारे यहाँ अभी इतने अवेयरनेस नहीं है। अगर हम मुझे बोला कि मैंने ये सप्लीमेंट खाया तो मेरा बाइसेप बन गया, तो आई थिंक वो सेकंड पर्सन भी वही ट्राई करेगा। वो अपना ये नहीं चेक करेगा कि उसके बॉडी में कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, और सबको अभी सर रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। सबसे बड़ा बैकड्रॉप ये है शायद। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब बिंदु हमारे साथ है, तो खुद एक उदाहरण है, और इनके पिता तो शायद हमारे देश का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए वो रेसलर रहे, दारा सिंह साहब, वो जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी वो रहे, तो फिल्म इंडस्ट्री का अगर कोई स्ट्रेस होता होगा तो वो उनपे भी आता होगा। फिट रहने का, शारीरिक तौर पर अच्छा दिखने का जो स्ट्रेस होता होगा, जो किसी भी और पे होता है, वो उनपे भी होता होगा। मगर आप देखिए उन्होंने कितनी अच्छी एक खूबसूरत और बड़ी स्वस्थ जिंदगी जी। इसके बारे में अगर बिंदु कुछ बताएं। देखो, आपको समझना पड़ेगा, हम लोग ने दूध मक्खन खाया, प्योर खाया। आजकल के बच्चों को वो प्योर मिलता नहीं है, हर चीज में अडल्ट्रेशन है, हर चीज में इंजेक्शंस हैं। तो आपको समझना पड़ेगा हमारी बॉडी जो है वो अलग
मेटाबॉलिज्म के साथ काम करती है। मैंने जिंदगी में कोई सप्लीमेंट दूध घी बहुत खाया है। अब आजकल का दूध घी चीजें नकली हैं। आई थिंक फूड कॉर्पोरेशन जो इंडिया की है, जो ये सब फूड को चेक करती है, उनको बहुत काम करना पड़ेगा। केस हमें आगे चल के बहुत देख। बिल्कुल सही। अब मैं जरा अपने बाकी दोनों मेहमानों को चर्चा में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। बहुत देर से उनके पास हम नहीं गए। गीतिका जी हमारे साथ हैं और आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ हैं। गीतिका जी, सवाल यह है कि अगर शरीर बहुत सामने से आपको किसी का मजबूत दिख रहा है और कोई व्यक्ति को, किसी को लगता है कि मैं बड़ी अच्छी फिटनेस कर रहा हूं, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो अंदर से भी उतना ही मजबूत है? डेफिनेटली राइट सर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और अभी जो एक्सपर्ट्स ने बोला उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। वन प्योरिटी नहीं है। अगर हमें प्रोटीन्स लेना है, किसी को वेट बिल्डिंग करनी है, किसी को मसल मास बिल्डअप करना है, तो लोग एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर शॉर्टकट्स, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन का डब्बा खाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन ऑलवेज गो फॉर द नेचुरल सोर्सेज। आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाइए एंड वी हैव गुड नेचुरल सोर्सेज इन इंडिया एंड वी कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग आई वुड लव टू से टू पीपल इज डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। हमें लाइफ में कंसिस्टेंसी रखनी है फिटनेस की तरफ। हमें अगर हम शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे तो हम अपनी फिटनेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हेल्दी ईटिंग करना, रेगुलर वर्कआउट करना, इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 आवर्स ऑफ वर्कआउट इन अ डे, हमें हर रोज़ 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करना है और हमें अपनी बॉडी को ओवर पुश नहीं करना है। अगर आज हमें लग रहा है कि हमें बैकएक हो रहा है या हमें ओवर स्ट्रेननेस हो रहा है, तो हम वर्कआउट की जगह वी कैन गो फॉर वॉक, वी कैन गो फॉर योगा, वी कैन do Zumba, and most important is stress and anxiety which is very common। तो हमें ऐसे वर्कआउट्स करने चाहिए और ऐसे रिजीम करने चाहिए जिससे हम अपनी स्ट्रेस एंग्जाइटी को अंडर कंट्रोल कर पाएँ, जिससे हमारा जब मेंटल लेवल हाई होगा हम अपने फिटनेस लेवल में एंड वी कैन अचीव एनीथिंग। So consistency is the key to success for fitness। मैं फिर से ये डिस्क्लेमर बार बार देना चाहता हूं कि हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि सिद्धार्थ के साथ इसमें से ऐसा कुछ हुआ है। हम, लेकिन अगर आपके मन में सिद्धार्थ के जाने से ये डर पैदा हुआ कि कम उम्र में किसी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत बिल्कुल है और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये आपको एक्सपर्ट्स हमारे यहां बता रहे हैं। अभी गीतिका जी ने बात की कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं। मैं, हमारे साथ प्रतिष्ठा जी हैं। प्रतिष्ठा जी, देखिए, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा दिखना, एक सुडौल शरीर होना, ये एक अनिवार्यता है और यंगस्टर्स भी, कोई भी अच्छा दिखना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी बॉडी टोन हो, इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। हम देखते हैं कि जिमों में जितनी लाइनें लग रही हैं, आजकल योग को लेकर भी उतनी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन क्या योग से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? जी सौरभ जी, यहाँ पर 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। पहले तो डॉक्टर साहब ने जो ओपनिंग रिमार्क दिया कि हमारा देश हार्ट एलिमेंट्स का कैपिटल बनता जा रहा है, एंड इट इज सो ट्रू। नाउ वी ऑल हैव टू थिंक कि वो देश जिसने योग, स्वास्थ्य, संस्कृति पूरे विश्व को दी, जहां पे सूर्य सबसे पहले उगता है, जहां पर जीवेत शरदः शतम् की परंपरा है कि 100 वर्ष तो हमें जीना है, वहां पर हम हार्ट एलिमेंट्स के कैपिटल बन रहे हैं। सो वी ऑल नीड टू थिंक कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ चूक रहे हैं। एक ट्रेंड, बिल्कुल योगाभ्यास से हम सुडौल शरीर पा सकते हैं। जिम्नेजियम एक्सरसाइज, हमारे वंदनीय गुरुदेव तो 10 साल चैंपियन रहे, दी ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया आज तक के। लेकिन यहाँ हमें कुछ 2-3 चीजों पर ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। पहली चीज, हेल्थ की जो डेफिनेशन है, दैट इज वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। उसको पहले तो हमने सिर्फ वेलबींग एट द लेवल ऑफ बॉडी बना दिया, सिर्फ तन दुरुस्ती तक हमने योग को, फिटनेस को सीमित करके रख दिया। अब हम उस तन की दुरुस्ती को भी सिर्फ आउटर बॉडी तक सीमित करके रख रहे हैं कि मेरी लुक्स कैसी हैं। इससे आगे हम नहीं जा रहे, शरीर के धरातल पर ही जीते हैं, शरीर के धरातल पर चले जाते हैं। यहाँ पर ये चीज हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभिमन्यु जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। जब हम योग की बात करते हैं, योग का अर्थ है समत्वम योग उच्यते, समानता को हम कैसे पाते हैं। एक चीज जो बहुत डेंजरस हमें लगती है वो ये कि प्रातः काल का जो समय है वो ट्रेनिंग का समय है और रात्रि का समय सोने का समय है। आपने सौरभ जी एक बात की, जो छोटे छोटे जिम्स भी खुल गए हैं, वहां पर क्या ट्रेनिंग हमें मिल रही है। रात को जब ऑक्सीजन का लेवल सबसे कम होता है, ये यंगस्टर्स में एक ट्रेंड चल गया है कि रात को हम वर्कआउट करते हैं, रात को हम एक्सरसाइज करते हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल लो है उस वक्त हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंस्टेंट लाइफ जी रहे हैं,
इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, उसके लिए इंस्टेंट भोजन कर रहे हैं, निकाला माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, खा लिया। इंस्टेंट एक्सरसाइज से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सप्लीमेंट्स का सेवन कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो हमें डालनी है, सोशल मीडिया का प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा हो रहा है, तो ये जो इंस्टेंट लाइफ जीने का ट्रेंड चल रहा है, तो इंस्टेंटली फिर मृत्यु भी हो रही है। यहां पर हमें देखना है कि शरीर को स्वस्थ रखना है। आपके दोनों डॉक्टर्स ने एक बात पे जोर दिया कि एक्सेस, इसको हम संस्कृत में कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। आप एक्सेस में एक्सरसाइज नहीं करते, वो भी रॉन्ग है। आप एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं बट बॉडी को रिलैक्स नहीं करते। तो यहाँ कुछ 3-4 चीजें मैं जरूर देना चाहूंगी जो हमें लाइफस्टाइल में अपनानी है। पहली चीज, आई थिंक बोथ ऑफ द डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स विल एग्री टू मी कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा 60% हार्ट अटैक्स होते हैं, जो समय जगने का होता है, लेकिन उस वक्त हम पड़े सोते रह जाते हैं, क्योंकि अब हम रात को 3-3 बजे तक जग रहे हैं और 4 बजे जो उठने का समय हम सोना शुरू करते हैं। तो एक पहली चीज ये सभी लोग अपनाएं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें। दूसरा काम, सूर्य के सानिध्य में थोड़ी देर जरूर बैठे। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वी आर अ कंट्री वेयर वी गेट सनलाइट सुबह सुबह। कितने देश हैं जहां सूर्य की किरणें ही नहीं मिलती, आइसलैंड चले जाइए, 6 महीना दिन 6 महीना रात। सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट में बैठे और प्रकृति के साथ समय बिताएं, प्राकृतिक भोजन करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज संयम रखें। संयम रखेंगे, नियमित साधना करेंगे तो हम तन और मन दोनों के धरातल। बड़ी अच्छी बात आपने बताई प्रतिष्ठा जी। अभी जो आपने एक बात बीच में कही कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे हादसे होते हैं, एक व्यूअर का क्वेश्चन हमारे पास था, इससे जुड़ा हुआ ही मैं डॉक्टर सेठ के पास जरा जाता हूँ। डॉक्टर सेठ, ये बात सही है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप दिल के दौरे या ये तकलीफें इन्हीं वक्त में होती हैं, और अगर सही तो क्यों? इन्हीं वक्त में सिर्फ नहीं होती हैं, बट यस प्रपोर्शन में मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होती हैं, और ये सही कहा है। इनफैक्ट प्रतिष्ठा जी ने तो बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिसमें मैं 100% सहमत हूँ कि योग से माइंड और वो फिजिकल, माइंड एंड सोल सब स्वच्छ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। जहाँ तक इसका सवाल है, ये डायरनल वेरिएशन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स जिसे हम कहते हैं, और ये एंडोर्फिन्स आर्टरीज को स्पैज़म में करते हैं। हमारी कोअगुलेशन, खून के थक्के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं सवेरे में, और इसीलिए जो हमारे डायरनल वेरिएशन ऑफ हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हार्ट अटैक्स इन अ लार्जर प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग टाइम। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में होते हैं, प्रोपोर्शनेटली मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगा और आपके दर्शकों को फिर से समझाना चाहूँगा, हम लोग में से कोई अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कोई बॉडी बिल्डिंग करे, फिजिक अच्छी हो तो खुद को पॉजिटिविटी भी आती है। सिर्फ ये कहना जाता है कि जिसको, एक तो ये भी समझने की बात है कि स्मोकिंग अगर करते हो और साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हो और कहते हो कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं होगा, स्मोकिंग कैन नलिफाई एवरी गुड थिंग। खाना भी ठीक खा रहे हो, मेंटली भी रिलैक्स कर रहे हो, बट साथ में 10 सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो उससे सब कुछ नलिफाई होता है। फिर ना पूछो कि मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ। सेकंड बात इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट में कि अगर कोई रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री है या कोई और डायबिटीज है। डॉक्टर साहब मुझे अलाउ करें तो अभी जो पॉइंट आप कह रहे थे मैं उसी पर एक उसी से जुड़ी हुई एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि अगर आप करें तो साथ में चेकअप जरूर कराएं। डॉक्टर साहब अभी जो आप बात कह रहे थे, देखिए कोई खराब आदत है किसी के अंदर, कोई स्मोक करता है या कोई ड्रिंक करता है, साथ में वो एक्सरसाइज भी करता है, उसका शरीर बहुत अच्छा है, क्या इन दोनों का मिश्रण यानी स्मोकिंग एंड देन एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली, क्या ये और खतरनाक हो जाता है? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात रेज की है। एग्जैक्टली हमें सबसे डर उनका लगता है जो कि स्मोकिंग करते हैं और साथ में एक्सरसाइज, सिवियर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से खून के थक्के बनने के चांसेस हो जाते हैं। सिमिलरली सिवियर एक्सरसाइज से खून और ज्यादा थिक होता है। जो माइनर ब्लॉकेजेस की हम बात कर रहे थे, जो कि रप्चर कर जाती हैं और खून के थक्के हार्ट अटैक करते हैं, सबसे ज्यादा हम यंग एज में जो हमारे पास हार्ट अटैक्स आते हैं, और आपको पता ही है कि हम रोज यंग एज के हार्ट अटैक्स को डील कर रहे हैं, उनकी धमनियों को ट्रीट कर रहे हैं, उनको खोल रहे हैं, उनमें खून के थक्के जमे होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि सीवियर एक्सरसाइज भी वही करता है
जो कि स्मोकिंग करता है, और दोनों का सम्मिश्रण सबसे खराब सम्मिश्रण होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। एक सवाल और आया है हमारे पास डॉक्टर मनोज, वो ये कि क्या ये जरूरी है कि अगर आपको दिल का दौरा पड़ रहा है या आपका दिल जो है वो खतरे में पड़ रहा है तो आपको बहुत एक्सेसिव पेन होगा, आपको आपकी बॉडी ऐसा दर्द देगी कि आप मजबूर हो जाएं अस्पताल जाने के लिए? क्योंकि ऐसा होता तो सिद्धार्थ भी जाते, लेकिन उनको थोड़ी बहुत जो भी तकलीफ हुई उसके बाद तो वो सो गए जाकर के। तो ये जरूरी है कि अगर दिल का दौरा पड़ रहा है तो आपको बहुत दर्द महसूस होगा? देखिए, ये जो हार्ट डिजीज है वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। किसी को एंजाइना होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, बट हार्ट अटैक का प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है। खास करके डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उसमें पेन बहुत कम होता है। टिपिकल पेन छाती के बीचों बीच दर्द होना, डिफ्यूज दोनों आर्म्स में आना, ये तो टिपिकल मैनिफेस्टेशन है कार्डियक पेन का। बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अचानक गिडीनेस के साथ या चक्कर खा के गिर जाते हैं, किसी का सांस फूलता है, तो वेरिएबल प्रेजेंटेशन है। बहुत सारे लोगों को एपिगैस्ट्रिक या पेट में दर्द सा होता है जिसको वो गैस समझ के इनो या कुछ और दवाइयां खाते रहते हैं। तो ये वेरिएशन है प्रेजेंटेशन में। और पेनलेस इन्फॉक्शन बहुत कॉमन है। 25% डायबिटीज में जो होता है कोई दर्द नहीं होता है, तो दर्द ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। एक चीज और सौरभ जी मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक डेटा आया है ये लैंसेट ग्लोबल में 2018 में कि 1970 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनमें हार्ट की डिजीज ज्यादा आ रही है। इसकी मेन वजह है कि हमारे जो युवा हैं उनकी जो जागरूकता है रिस्क फैक्टर के लिए वो बड़ा कम है, और जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चौपट सा हो गया है। जैसा डॉक्टर अशोक सेठ साहब भी बोल रहे थे कि स्मोकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर, उसके बाद एक्सरसाइज, दोनों स्मोकिंग से सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। अगर यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये स्मोकिंग होता है, और करीब करीब 70-80% लोग स्मोकर्स होते हैं। स्लिप का कोई पता नहीं है, स्लिप साइकिल डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेस लेवल, जॉब का स्ट्रेस, जॉब से अनरिलेटेड स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस, और ये जो ओवर एक्सरसाइज करने से जो ये प्लेटलेट्स है जिससे खून का थक्का बनता है उसकी एडहेसिवनेस, उसमें जो चिपकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये ओवर एक्सरसाइज प्लस ये स्मोकिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये यंग जनरेशन के लिए डेंजरस हो रहा है। और मैं तो कहूंगा कि हमारे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डेटा है कि जितने लोग 35 साल से जितने हार्ट अटैक के लोग मर रहे हैं, जिनका डेथ हो रहा है, उसमें 25% लोग हैं जो 35 साल से नीचे के हैं। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम रोज 28 साल, 25 साल, 27 साल के लोगों को हार्ट अटैक के साथ ट्रीट कर रहे हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अभी आपने 2-3 बातें कही जिसमें आपने कहा कि आपके स्लीपिंग पैटर्न्स कैसे हैं, आपकी नींद कैसी आती है, आपका दिनचर्या कैसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अभिमन्यु के पास जाना चाहता हूं। अभिमन्यु, ये आप बताइएगा कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं या एथलीट्स को ट्रेन करते हैं तो क्या उसमें केवल एक्सरसाइज या ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग है, या वो 24 घंटे का पूरा एक शेड्यूल है कि आप किस वक्त क्या कर रहे हैं? नहीं सर, हमारा तो शेड्यूल है, फिक्स होता है। बट हम लोग जैसे लाइक सुबह अगर उठते हैं तो एक हेल्दी कार्ब्स लोड करते हैं क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी होती है। देन उसके बाद फिर हमारा ट्रेनिंग सेशन के बाद वो रिकवरी के लिए वापस रेस्ट करते हैं जितने भी प्लेयर्स हैं, थोड़ा बहुत लाइक 1-1.5-2 घंटा जो भी उनको टाइम मिलता है, और इवनिंग में वापस करते हैं। बट हम लोग लाइक लेट नाइट नहीं करते, और मोस्टली 9 बजे 8 बजे। बट जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो सर हम रिकवरी पे और ध्यान देते हैं, जैसे लाइक ट्रीटमेंट्स लाइक मसाज होता है, स्लीपिंग के टाइम से सोना है, हमें 8-9 घंटे की नींद पूरी करनी, क्योंकि हमें कल नहीं पता कि हमें 4 घंटे खेलना है टेनिस में या 5 घंटे खेलना है, और मे भी 2 घंटे भी खेलना है। आइस बात करते हैं तो हम लोग रिकवरी पे काफी ध्यान देते हैं सर, क्योंकि हमारा लाइक फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा और प्लस खाने पे, और रेस्ट तो हमें बहुत चाहिए सर। जी गीतिका, एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आप किस किस्म के खान पान की सलाह देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से हम क्या अपने अंदर इंजेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई विल टेल माई पीपल कि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन डाइट्स लीजिए, प्रोटीन में साथ में फाइबर लीजिए, और आप जो भी लें आप अपने पोर्शन साइज को ज़रूर कंट्रोल करिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए और हम प्रोटीन नहीं खा रहे और हम फाइबर खा रहे हैं। तो अपनी डाइट में ध्यान रखिए कि प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट भी ऑप्टिमल लेवल हो, जो हम देसी घी को भूल गए हैं एंड वी आर यूजिंग द अननेचुरल थिंग्स। तो हमें नेचुरल ऑयल्स भी यूज़ करने
लेने चाहिए। देसी घी लीजिए, वाइट बटर लीजिए, पीनट बटर लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेरीज आर वेरी, आजकल तो सब लोग इस सबसे बचते हैं। आप जो कह रही हैं एक घी खाओ, घी आपने कहा घी खाओ, सफेद मक्खन खाओ, ये तो लोग डरने लगे इन चीजों से। पर नहीं, सब कुछ लेना चाहिए, पर एक ऑप्टिमम लेवल लेना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें हर चीज का पोषण कंट्रोल करना है। हम खाएंगे सब कुछ, पर हम पोषण कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमें फिटनेस की तरफ जाना है। अब हमें लीन नहीं होना, हमें इम्यूनिटी बिल्डिंग करनी है, हमें फिटनेस की तरफ ऊपर जाना है, हमें अपना हार्ट हेल्दी रखना है, हमें अपनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, हमें डिप्रेशन में नहीं आना। आजकल फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज हैं, तो हम इन सबको कैसे काउंटर करेंगे? हम इन सबको काउंटर करेंगे थ्रू डाइट, एंड इट्स ओनली थ्रू डाइट। हेल्दी ईटिंग इज द की। आप एवोकाडोज लीजिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए यू शुड ईट अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट एवरी डे, दैट शुड हैव अराउंड 85% ऑफ कोको इन इट। एंड देन फ्रूट्स लीजिए, बहुत सारे वेजिटेबल्स लीजिए, स्पिनच खाइए, सब कुछ खाइए, एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। हम लोग जब BMI चेक करते हैं क्लाइंट्स का, तो नॉर्मली क्या आ रहा है, उसके अंदर वाटर लेवल बहुत कम आ रहा है, बॉडीज़ में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर लेवल हाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पीजिए इन एनी फॉर्म। आप पानी के अंदर चिया डाल सकते हैं, चिया सीड्स को आप पानी के अंदर, यू कैन पुट पुदीना, जिंजर, आप हनी डाल के इन्फ्यूजन वाटर्स क्रिएट कर सकते हैं। धनिया डाल सकते हैं, बिकॉज साबुत धनिया के अंदर कैल्शियम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी लंबी लिस्ट बताई है गीतिका जी ने आपको, तो इसमें से कुछ तो आप लोग जरूर अपना सकते हैं अपने डाइट के अंदर। मैं प्रतिष्ठा जी से पूछना चाहूंगा कि प्रतिष्ठा जी, हमारी जो देसी डाइट है, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा देश जो है, और आपने भी कहा, वो दिल की बीमारियों का गढ़ बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट है, रोटी सब्जी दाल घी चावल, और ये इसके स्वरूप बदलते रहते हैं जैसे जैसे आप देश में अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो इसमें जाएं, या जो अब जैसे जो कई लोगों में चलन हो गया रॉ चीजें खाइए, आप पनीर खाइए, कच्चा पनीर खा जाइए, तो वो आप प्रोटीन डाइट लीजिए। इस किस्म में आपको रॉ चीजों में ज्यादा जाना है। जी सौरभ जी, आप अगर आपने देसी शब्द यूज किया, हमारी संस्कृति में कहीं भी 6 मील 8 मील बचपन से सुनते आए, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी की बात सुनी है, यानी 2 वक्त अच्छे से भोजन करो। फिर हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर प्रकृति से प्राप्त चीजें, देखिए 5 एलिमेंट से शरीर बना है, तो जो चीजें 5 एलिमेंट से उग रही हैं, धरती में उग रही हैं, सूर्य की किरणों में उग रही हैं, उस पर पानी डल रहा है, आकाश के नीचे उग रही है, उनको हम जितना वैसे ही फॉर्म में ले सकें। जैसे कि हमें सैलेड्स खाने हैं, हमें फ्रूट्स खाने हैं, चने का सेवन करना है। आप देखिए, चना छोड़ करके हम उस डब्बे में क्या है हमें पता ही नहीं है, डब्बे में क्या है, डब्बा खोलते खा लेते हैं, हमें लगता है हम हेल्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम, वही मैंने कहा ना, शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ छोटे छोटे से रूल्स हम लाइफ में अपना लें तो हम स्वस्थ रहेंगे। जितनी भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आउटकम एक ही है, दैट वी हैव टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। हम कभी इधर की तरफ आकर्षित होकर कि ये कोई ट्रेंड चला तो हम उधर चले गए, इधर ट्रेंड चला उधर चले गए। खाने का समय निर्धारित करें सभी लोग, ये बहुत आवश्यक है। अब एक इंटरमिटेंट फास्टिंग चला, तो उसमें देखिए भारतीय संस्कृति में सिंपल सा रूल है, सूर्य के उगने के बाद आप भोजन करें, सूर्य अस्त के बाद कुछ ना खाएं, बिकॉज सन से ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा हुआ है। इट इज वेरी सिंपल। अब हमने अपने अनुसार अपने ईटिंग पैटर्न्स के टाइम चेंज कर दिए, तो सीधा सीधा सा रूल है, अपने समय निर्धारित करें, भोजन का समय निर्धारित करें, सोने का समय निर्धारित करें, जगने का। दिन में कम से कम 5 बार दिल खोल करके हंसे, जिसे हम अट्टाहास कहते हैं। कोविड के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी में हमने अट्टाहास के माध्यम से स्ट्रेस लेवल्स, ऑक्सीजन के लेवल्स को बढ़ाया। हम हंसना भूल गए हैं, हम स्ट्रेसफुल जीवन जी रहे हैं, और दिन रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास बहुत आवश्यक है। सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को देखना, आज मैंने पूरे दिन क्या किया, अपने शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करना, ये छोटी छोटी सी चीजें हमें जीवन में स्वस्थ बहुत जरूरी है जो आप बता रही हैं, और ये सब कुछ हमारी संस्कृति के अंदर है, शायद हम लोग ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। समय कम है, मैं डॉक्टर सेठ से जरूर जाते जाते सभी व्यूअर्स की तरफ से सवाल पूछना चाहता हूं। सर, किसी को कोई बीमारी पहले से मालूम हो या ना मालूम हो, उसको ये पता हो कि मेरे माता पिता को बीमारी है या नहीं है, कोई हर एक मैं आपसे एक थंब रूल पूछ रहा हूं कि हमें सावधान रहने के लिए
क्या क्या चीजें करनी चाहिए टेस्ट के तौर पर? हम अपना नियमित चेकअप कराएं, साल में कितनी बार कराएं, किन बातों पर ध्यान दें? देखिए, हिंदुस्तान में अब बहुत क्लियर है, जिस हिसाब से हम हार्ट डिजीज को बढ़ते देख रहे हैं, कि जिनके माता पिता को 60 साल की एज से यंगर में या तो हार्ट अटैक या सडन डेथ हुई है, उनको तो अपने टेस्ट 15 से 20 साल में ही कराने शुरू कर देने चाहिए, जिसमें कि ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे वो 25 या 30 साल पे पहुँचे तो उनको एक्सरसाइज टेस्ट कराना चाहिए। और ऐसे लोगों को अगर उनका कोलेस्ट्रॉल हाई निकलता है तो प्रैक्टिकली उनका ईयरली चेकअप होना चाहिए। 35 साल की उम्र पर तो उनको सीटी स्कैन से कैल्शियम स्कोरिंग भी करा लेनी चाहिए, सो दैट 40 साल तक उनकी प्रिवेंशन पहले से ही स्टार्ट हो जाए, सो दैट उनका सेम सिचुएशन जो उनके माता पिता के साथ हुआ था वो ना हो। अब रही बात जिनको कोई सिम्टम नहीं है, चाहे डायबिटीज नहीं है, जिनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन स्मोकर्स हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनका कब से चेकअप होना चाहिए? क्लियरली, क्योंकि हमारे हार्ट अटैक 10 से 15 साल पहले, वेस्टर्न से 10 से 15 साल पहले हो रहे हैं, तो हमारे चेकअप्स इन एनी मेल ब्लड टेस्ट 30 साल की उम्र पे हो जाने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन उसका 30 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। जिनके कोई खराबी नहीं निकलती है वो हर 5 साल पे 40 साल तक अपने टेस्टिंग करा सकते हैं, उसके बाद ईयरली टेस्टिंग हो जाए। जिनकी खराबी निकलती है उनको हर साल एक चेकअप कराना जरूरी है, जिसमें ब्लड टेस्ट इंक्लूडेड होगा। 35 साल पे सीटी की कैल्शियम स्कोरिंग होगी। ये अनिवार्य है प्रिवेंशन के लिए। हमें प्रोएक्टिव होना है, हमें काउंटर एक्टिव नहीं होना है। एक बार हमें हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी या हमारी ब्लॉकेजेस आ गई या हार्ट अटैक हो गया तो वी हैव लॉस्ट मेनी इयर्स ऑफ आवर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन डेंजर, हमारी लाइफ शॉर्टकट हो जाती है। उसके बाद कई चीजों का फायदा बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो अब शायद लोगों को नोट करके रख लेनी चाहिए। हमारे इस तमाम एक्सपर्ट्स ने जो सुझाव आपको दिए हैं, ये अपनी जिंदगी में इनको खुद अब भी अपनाते हैं, दूसरों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और उसके अच्छे नतीजे सबको दिखाई देते हैं। तो इन्होंने जो बातें कही हैं उनको आप केवल सुनकर भूल मत जाइए, जरूरत पड़े तो ये प्रोग्राम यूट्यूब पर जाकर दोबारा देख लीजिए और इनकी सलाह को मानिए। ये केवल कहने की बात नहीं है। सिद्धार्थ जिस तरीके से गए हैं उसका सबसे बड़ा सबक यही हो सकता है। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर सेठ, गीतिका जी, अभिमन्यु जी और आचार्य प्रतिष्ठा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इंडिया टीवी पर आने के लिए। और आइए अब चलते हैं ज्योति मिश्रा के पास और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।